तो जैसा कि हमारी जो सीरीज चली हुई है जिसमें हम लोग क्या लेके चले, हिंदी के वर्ड्स जिन्हें हम पूरे दिन में खूब धुआंधार यूज करते हैं उनके इंग्लिश वर्ड्स हम लेके चले हुए हैं। यहाँ मैं आपको हिंदी का सेंटेंस तो बनाऊंगा लेकिन उसे इंग्लिश में फ्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए आप लोगों को जो इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे उन्हें उस सेंटेंस में रखना आना चाहिए। आइए जैसे कि हम कुछ हिंदी वर्ड्स ले लेते हैं। हमने लिया ना केवल, तो ना केवल के लिए हम हिंदी में बहुत यूज करते हैं। जैसे हमने कहा भाई मैंने उसको ना केवल ये बताया, तो इसके लिए हम लगाते हैं नॉट ओनली। हम कहते हैं ये तो होना चाहिए, तो होना चाहिए, होना चाहिए इंग्लिश में क्या बोले, शुड बी। अब आता है जैसे हम कहें होने वाला, वो तो होने वाला, अरे होने वाली होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वुड बी। बहुत अच्छी तरह से आता है ये चीज, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आती है। अब आता है हम बात बात में बोलते हैं जैसा, जैसा, तो जैसा के लिए क्या लगाते हैं, एज। वेरी नाइस। अब आता है क्योंकि, क्योंकि कोई भी बात होती है ना तो हम बहुत यूज करते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बच्चा था, तो क्योंकि इसके लिए लगाते हैं बिकॉज। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जैसे हमने लिया जब से, तब से, तो इसके लिए हाँ हिंदी सेंटेंस में उसे हम कैसे यूज करते हैं, हम पूरे दिन भर इन्हें बोलते रहते हैं। जब से मैंने उसे देखा है ना मेरी रातों की नींद खराब हो गई, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। और इसके लिए सिंस देन, ये भी हम यूज करते हैं। अब आता है हम लेते हैं थोड़ा सा, जरा सा, तो जरा सा थोड़ा सा बोलते हैं ना, कम से कम, और तब जा करके, तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, हिंदी वर्ड्स हम अलग अलग बोलते हैं, वही हिंदी वर्ड्स हमें हमारे माइंड में ना छपे पड़े होते हैं। अब उन हिंदी वर्ड्स की उस समय में इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमसे सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाता, तो उसे बोलते हैं हम एटलीस्ट। क्या बोलते हैं, एटलीस्ट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सीखा आप लोगों ने। अब इसके अलावा ये तो आपको आता है यदि, तो यदि के लिए लगा रहे हैं इफ। अब हमें बोलना है ज्यादा, ज्यादा के लिए लगाते हैं हम मच। अब हमें लगाना है कितने, तो उसके लिए लगाते हैं मेनी। अब आता है चुन्ना सा, थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा बोलता है, कोई चुन्ना सा बोलता है, और कोई बोलता है ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में आप ऐसे कितना यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमने कहा सब्जी में ना के बराबर नमक थोड़ा सा कम रह गया, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटिल। अब वही जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो संख्या में हो, जिन्हें हम गिन सकें, उनके लिए बोले थोड़े से, बहुत कम, बिल्कुल कम, तो क्या लगाते हैं हम, फ्यू। अब आता है सकना, जिसे सकता बोलते हैं, आप लेविशली यूज करते हैं। मैं उससे बता सकता था, तो उसके लिए यूज करते हैं कैन। और यदि इसी को हम ऐसे बोले मैं उसे नहीं बता सका, सका आ गया, सका के लिए बोलते हैं कुड। अब आता है जैसे कि इच्छा करना, मेरी इच्छा कर रही है, तो विश दैट, बहुत अच्छा। अब आता है बहुत गर्म, और जब इंग्लिश वर्ड सुनोगे तो आपको लगेगा सर हाँ इसका तो दूसरा मीनिंग भी होता है, तो उत्तेजित भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, टू हॉट। वेरी गुड। अब ये जो वर्ड आ रहा है इसे आप लोग जो बोलते हो इसे आप ध्यान से सीखें, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने अलग अलग लोगों से अलग अलग वे में सुना हुआ है। इसे बोलते क्या है सही में बताऊंगा, आप अपना ठीक कीजिए। इसे बोलते हैं इंस्टेड, इंस्टेड। तो इंस्टेड क्या होता है, के बजाय, जैसे आपके कहने लगे साइकिल के बजाय मैं बाइक ले जाऊंगा, तो बजाय आपने बोला, उसके लिए हमने क्या लगाया, इंस्टेड। वेरी नाइस। तो ए तो आपके लिए इंस्टेड हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा वर्ड होता है बिसाइड्स। इसका क्या होता है, के अतिरिक्त। तो अतिरिक्त मीन्स वो तो था ही था, उसके अतिरिक्त एक एडिशनल और हो गया, उसके लिए हम, इसके नेक्स्ट आता है जैसे कॉमन वर्ड है, हर चीज में आता है, ये करना, वो करना, वो करना, वहां करना, यहां करना, इसके लिए लगाते हैं डू। और जब हम कहते हैं ये किया, वो किया, पूरे दिन बोलते रहते हैं ना किया ही किया, उसके लिए लगाते हैं डिड। अब आता है कोई नहीं, जैसे कि मान लो कहीं कोई जा रहा है, तो हमने पूछा और कोई रह गया है, तो आप कहेंगे कोई नहीं, क्योंकि सब आ गए, तो कोई नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नो वन। नो वन, नो नहीं, नो वन। वेरी राइट। अब आता है या तो तू ये काम कर दे, तो या तो
या तो तू वहां चला जा, या तो बोलते हैं ना, तो इसके लिए लगाते हैं आइदर। अब इसका एक नेगेटिव ले लेते हैं, या तो तू ये काम कर दे, ये तो हो गया हमारा ये, और हम बोलते हैं ना तो तूने ये किया ना तूने ये बताया, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, नाइदर। बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। इससे आगे नेक्स्ट हम जब चलते हैं, अब हम बोलते हैं ना ही, तो ना ही के लिए क्या लगाएंगे, नॉर। अब आता है किसी के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना भाई आप किसी के साथ आ जाना, तो विद समवन, किसी के साथ के लिए क्या होता है, विद समवन। अब हम बोलते हैं या मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, उसने खा लिया या नहीं खाया, उसने खा लिया या नहीं खाया, तो या जो आया उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं और इससे जो नेक्स्ट आता है एक और होता है, यानी कि जैसे हमने कहा भोजन लीजिए, हम कहें मिठाई और लीजिए, उसके लिए एंड होता है, वो आप लोगों को पता है। अब आता है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेवर। एक सेल्डम वर्ड भी होता है। इन चीजों में डिफरेंस क्या होता है, ये जब मैं आप लोगों की ग्रामर की क्लास शुरू करूंगा तब वहां इनको हम बहुत डिटेल में और चर्चा में लेंगे। इसके बाद हमारा आता है, जैसे हमने कहा कभी, जैसे कि हम बोलते हैं कभी तो आया करो, कभी तो बता दिया करो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, एवर। अब आता है भाई पढ़ने के दौरान ना खाना नहीं चाहिए, तो दौरान, उसके लिए क्या यूज लगाते हैं, दौरान के लिए यूज करते हैं हम ड्यूरिंग। अब आता है कहीं किसी प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं, और प्लेस बड़ा हो, कहाँ रहता है, दिल्ली में, कहाँ रहता है, मुंबई में, कहाँ रहता है, इंडिया में, तो मे के लिए इनका यूज करते हैं। छोटा प्लेस है उसके लिए हम पर आता है, जैसे कहां पर, बठेन रोड पर, कहां पर, कोसी कला पर, तो इसके लिए हम एट का यूज करते हैं। अब आता है इनटू। अब इनटू जो है हमारा वो कैसा वर्ड है, वो एक ऐसा वर्ड है जब हम एक मूवमेंट में होते हैं, ये ना प्रेपोजिशंस है, और प्रेपोजिशंस की जब हमारी आगे क्लासेस चलेंगी वहां इनको डिटेल में और समझाया जाएगा। बस आप अपना प्यार बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और एक लाइक दें। इस हिसाब से अपने इस परिवार को आगे बढ़ाएं। इनटू मीन्स बाहर से जब हम किसी चीज में गति करते हैं तो वहां इनटू लगाते हैं। इसके अलावा आता है पीछे, पीछे के लिए क्या बोलते हैं, बिहाइंड। नाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है। अब इसके आगे चलते हैं हम, बिटवीन। क्या चलते हैं, बिटवीन। तो बिटवीन क्या होता है, के बीच में। बिसाइड, तो बिसाइड देखो, ये तो बिसाइड्स वहां एस लगा हुआ था और ये केवल बिसाइड है, तो जो ये बिसाइड है ना, इस बिसाइड में हमें ध्यान रखना है, वो जो बिसाइड्स था तो उसमें एक एस एक्स्ट्रा था, अतिरिक्त था, तो उसको तो हम अतिरिक्त, बिसाइड्स को तो अतिरिक्त, यानी कि जब अतिरिक्त के लिए यूज करेंगे तो बिसाइड्स यूज करेंगे, बगल में, नजदीक में, निकट में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड। वेरी नाइस। अब आता है वहां, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, देयर। देयर, इसको ना बोलने का वे सीखे, देयर नहीं पढ़ते इसको, देयर देयर ये बोलते हैं। इस उनके बीच में, तो उनके बीच में दैट मीन्स जब ज्यादा है तो अमंग होता है। अब एक शब्द बहुत यूज करते हैं, शायद आपने सुना होगा, शायद आपको पता होगा, तो शायद के लिए टू वर्ड्स होते हैं, एक होता है परहैप्स और एक होता है मे बी। आप चाहे जो लगाएं। इससे आगे जब हम चलते हैं तो सीखते हैं, हम सीखते हैं इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका मतलब नन ऑफ दीज। अब आता है कि आप में से कोई, तो एनी ऑफ यू, आप में से कोई, बोलते हैं ना आप में से कोई बताइए, आप में से कोई मेरे साथ आइए, तो एनी ऑफ यू, आप में से कोई। अब आता है भगवान जाने, तो जब भगवान जाने तो गॉड हो गए, भगवान की लिस्ट तो गॉड होती है और जाने की नो होती है, लेकिन इसे बनाते कैसे, गॉड नोज, गॉड नोज। बहुत अच्छा। अब आता है भाई अच्छा रहा, ऐसा ही था वो, जैसे वो तैसा तो होना ही चाहिए, इसके लिए हम लगाते टिट फॉर टैट। अरे बड़ा जोर जोर से रो रहा था, तो जोर जोर से इसके लिए हम लगाते हैं लाउडली। अब आता है लगभग यही कोई, तो लगभग यही कोई या के बारे में, इसके लिए हम लगाते हैं अबाउट। क्या लगाते हैं, अबाउट। अब आता है एक सेंटेंस होता है, वह तो मेरी
बेइज्जती करने पे तोला हुआ है तो तोले, तोला। इनके लिए हम लगाते बेंट ऑन। क्या लगाते हैं? बेंट ऑन। अब आता है हमारा, जैसे हम बोलते हैं पर आधारित है, तो उसको लगाते बेस्ड ऑन। अब आता है कहां से? वहां से, यहां से, उधर से, इधर से। तो जो से आता है उसके लिए लगाते, इसको फ्रॉम बोलते हो आप, चेंज कीजिए, इसको बोलते फ्रॉम। क्योंकि जब हम इन्हें सेंटेंसेस में रखते हैं तो ये हम आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे कौन से तो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं और कौन से नॉन फंक्शनल वर्ड होते हैं। जब हम इन्हें सेंटेंस में रखते हैं उस सेंटेंस में कहां हम स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस किस वर्ड पे लगाया जाता है, और उस सेंटेंस को फ्लो से कैसे बोला जाता है। अब आता है द्वारा, आपके द्वारा। तो इसको आप क्या करेंगे? आपके द्वारा। ये वीडियो देखा जा रहा है ना, किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो द्वारा लगाते, उसके लिए क्या बोलते हैं? बाई। वेरी नाइस। आप लोगों ने अपना जो प्यार दिया उस प्यार को बनाए रखें, इस परिवार को बढ़ाएं। ज्वाइन बटन नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन कीजिए, जुड़िए। और उसके बाद इंग्लिश की जो भी आपकी परेशानी है उनको चुन चुन करके धोते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।